महिलाओं के सपने हो रहे साकार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। 2,10,000, जहां पर 10,000 आपको जैसे ही आप फॉर्म भरिएगा ना तुरंत आपके खाते में चल जाएगा। उसके बाद जैसे ही कोई आप बेरोजगार को शुरू कीजिएगा तुरंत 2,00,000 टका। बिहार सरकार हर महिला को स्वरोजगार हेतु 2,00,000 रुपया देने जा रही है। कोई भी महिला बिहार में अगर कोई भी अपना एक रोजगार चालू करना चाहती है तो बिहार सरकार उसे 2,00,000 रुपया आपका दे रही है। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होगा, कैसे आप इसका आवेदन कीजिएगा, कौन कौन सा इसका पात्र होगा। लोग इस योजना के बारे में सब लोग जान रहे हैं कि हाँ 2,00,000 टका सरकार दे रही है, लेकिन कैसे लीजिएगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज का इस वीडियो में हम आपको वो सारा डिटेल्स देने जा रहे हैं कि किसको किसको फॉर्म 1 नंबर भरना है, किसको किसको फॉर्म 2 नंबर भरना है, किसको आपको दोनों भरना है, कहां भर के जमा कीजिएगा, और साथ में इसके साथ आपका वो कौन कौन सा आपका कागज लगेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। बस आप लोग लास्ट तक इस वीडियो का आपका बने रहिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। तो बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महिला योजना के बारे में, जहां पर सरकार का एक लक्ष्य है कि जितने भी महिला आपका बिहार के हैं कोई भी रोजगार का शुरुआत करते हैं तो सरकार के द्वारा उनको 2,00,000 की राशि दी जाएगी, जिसकी पहली किस्त आपका क्या है ना 10,000 है। और वो जैसे ही आप आवेदन कीजिएगा आपको शुरुआत करने के लिए क्या है ना तुरंत 10,000 रुपया आपको दिया जाएगा। उसके बाद ये राशि आपका अलग अलग किस्तों में आने का काम करेगा। तो कैसे इसका आप आवेदन कीजिएगा, क्या है प्रक्रिया, आइए ना देखते हैं सारा जानकारी को। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा आपका उठा सके। तो देखिए ना, बिहार सरकार का ये आपका योजना है। अभी बिहार में आपका क्या है ना चुनाव का माहौल है, जहां पर वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लेके बहुत ज्यादा आपका अग्रसर है और वो चाहते हैं कि बिहार में महिलाओं की स्थिति पहले से आपका और बेहतर हो। इसको लेके आपका देखिएगा तो कारण महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, स्वरोजगार हेतु 2,10,000 तक की आर्थिक सहायता। देख रहा ना 2,10,000, जहां पर 10,000 आपको जैसे ही आप फॉर्म भरिएगा ना तुरंत आपके खाते में चल जाएगा। उसके बाद जैसे ही कोई आप बेरोजगार को शुरू कीजिएगा तुरंत 2,00,000 टका। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये जो आप मिल रहा है तो इसको किस लिए मिल रहा है, राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी आपका पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दे रहा है, जहां पर पहली किस्त आपका 10,000 की सहायता है, जो कि आपका सीधे बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। रोजगार शुरू करने के 6 महीना बाद आकलन करेंगे कि नहीं आप कौन सा रोजगार को शुरू किए हैं, और अगर शुरू कर दिया है तो 2,00,000 रुपया आपको और दिया जाएगा। इसके साथ में टारगेट क्या है सरकार का कि महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से आपका लेकर शहर तक हाट बाजार विकसित करना है, ताकि वो अपना सामान को वो बेच सके और ज्यादा से ज्यादा क्या है ना लाभ उठा सके और अपना जीवन को क्या है ना पहले से ऊपर क्या है ना उठा सके वो। तो ये आपका जानकारी है जो योजना है, लेकिन कैसे इसको आप क्या है ना फॉर्म को भरिएगा, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो खास कर इस योजना का अगर उद्देश्य देखिएगा सरकार का तो क्या कर रहा है, यह योजना महिलाओं की आर्थिक आजादी और आत्मनिर्भरता की दिशा में बिहार सरकार का ठोस कदम है, जहां पर बिहार सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के प्रत्येक घर की महिला रोजगार से जुड़कर परिवार, समाज और राज्य की शक्ति बने। तो इसी उद्देश्य से क्या है ना सरकार लोगों के बीच गई है और वो चाहती है कि इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, परिवार की आमदनी बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा, नए अवसर बनने से पलायन रुकेगा और बिहार का आत्मनिर्भरता बनेगा। तो ये सारा क्या है ना सरकार का उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, एक ऑब्जेक्टिव है, जिसको लेके वो इस योजना का आपका शुरुआत किए हैं। तो आइए, थोड़ा सा वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होने वाला है, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन जैसे ही ये वीडियो आपका कंप्लीट होगा वो सारी जानकारी आपके पास होगा कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठाइएगा और कैसे इसको फॉर्म भरिएगा। आपको भटकने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो आइए तो देख लीजिए क्या है इसका मोटो सरकार का यहाँ पर कि महिलाओं के सपने हो रहे साकार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। तो हाँ, तो इस मोटो के साथ सरकार आपके सामने लेके आई है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो देखिए ये वो आपका ऑफिशियल नोटिस है जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है 1 आपका सितंबर को।
तो क्या है आपका इसमें मार्गदर्शिका, कौन कौन सा इसका आपका पात्र होगा, कौन कौन सा आपका दस्तावेज होगा, पहले उसको देख लीजिए। तो यहां पर आप देखिएगा ना, तो ये बेसिकली आपका दो तरह से क्या है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या है ना तरीका है। मतलब कुछ ऐसे जगह है जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर आपको क्या है ना ऑफलाइन प्रक्रिया से इस फॉर्म को भरना है। लेकिन अगर जगह को लीजिएगा, चाहे वो आपका दरभंगा ले लीजिए या तो फिर जो आपका मुजफ्फरपुर है, चाहे पटना है, जो सिटी वाला क्षेत्र है, जहां पर आपका क्या है ना ज्यादा लोग आपका शहरी है, तो वैसे जगह पर क्या ना ऑनलाइन प्रक्रिया से क्या है फॉर्म भराएगा। तो जो ऑनलाइन प्रक्रिया अभी तक आपका इसका शुरुआत नहीं हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आने वाले समय में आपका शुरुआत होगा। लेकिन ऑफलाइन का प्रक्रिया क्या है शुरू हो चुका है, और उसका फॉर्म भी है आपका क्या है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो देखिए यहां से क्या देखिएगा इसको, बिहार सरकार के द्वारा क्या है ना राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आपका क्या है ना प्रारंभ की गई है। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां से देख रहे हैं महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के जस्ट बाद क्या है ना 2 लाख रुपए दिया जाएगा, और शुरुआत करने के लिए आपको कितना मिलेगा 10,000 टका, ठीक ना। यहां पर अगर आप देखिएगा कुछ आपका शर्त दिया गया कर योजना अंतर्गत परिवार से आशा है कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला उनके जिनके माता पिता जीवित न हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान आपका किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात एक है आपका जीविका समूह, इस बात को भूलिएगा नहीं। यहां पर जो जीविका समूह से जुड़ा हुआ उनके लिए बहुत ही आसान है, जो नहीं जुड़े हुए वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उनको एक आपका एक्स्ट्रा फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आपका क्या है ना फॉर्म संख्या आपका 2 है। तो देखिए दोनों फॉर्म को भरकर दिखाएंगे आप लोग को भी। यहाँ आवेदिका का एज कितना होना चाहिए आपका 18 से 60 होना चाहिए, और साथ में करा आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में ना हो, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे होंगे। साथ में करा आवेदिका अथवा उनके पति सरकारी सेवा में भी क्या है ना हो। तो ये सब कंडीशंस है इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो आगे देखिए इसका आप कैसे भरिएगा, ये सारी जानकारी देख रहे हैं इसी से संबंधित आपका है। तो देखिए आगे आपका अनुलग्न का आपका एक आ गया, पहला नंबर फॉर्म है ये। और ये कौन भरेगा आपका, जो आपका जीविका समूह का सदस्य है। गांव में एक आपका समूह चलता है, इसके बारे में जानकारी होगा आप लोग को, कि जहां पर बहुत कम आपका 1% पर क्या है ना कोई भी आप क्या है वहां से आप लोन ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका वो 1 नंबर फॉर्म भरेगा जो आपका अगर बात करते हैं जीविका समूह से जुड़ा हुआ है वो, और जो नहीं जुड़ा हुआ है वो आपका 2 को फॉर्म भरेंगे। कौन कौन आपका, एक आपका देख लीजिए यहां से, देखिए 2, ये आपका 2, वो आपका दोनों भरेगा। जो जीविका समूह से जुड़ा हुआ ना वो 1 और 2 दोनों, और जो आपका जीविका से जुड़ा हुआ वो सिर्फ आपका 1 को भरेगा, याद रखिएगा। तो कैसे भरिएगा इसको, आइए बात करते हैं, एकदम भर के दिखाते हैं एक एक करके। और अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से और सारी आपका खबरें जो अपडेट है वो आपके तक पहुंचते रहे, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका क्या है ना पहुंचने का काम करे। तो आइए देखिए इसके बारे में। कर सेवा में अध्यक्ष किनको आपको देना है, तो आप जिस जीविका समूह से जुड़े हुए हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि इस आपका महिला ग्रुप जो है उसका क्या नाम है, जीविका महिला ग्राम संगठन। तो देखिए हर एक जीविका जो है ना उस संगठन का एक आपका नाम होता है, हर एक का आपका अलग अलग होता है, ठीक ना। तो ये नाम आप वहां से पूछ के डाल लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक समूह का अलग अलग नाम होता है। जैसे इसको डालिएगा तो आगे आपका ग्राम का नाम आएगा, गांव का नाम आपका क्या वो डालिए, फिर वो कौन सा पंचायत में पड़ता है, कौन सा प्रखंड है, और फिर कौन सा आपका जिला है। ये सारा जानकारी आपका अपना पर्सनल जाएगा, आपको अपना पर्सनल डालना है। जैसे आप आगे इसको बढ़िएगा तो फिर क्या कह रहा मैं मतलब आप खुद अपना नाम यहां पर डालिएगा, अपना पिता या पति है तो पति का डालिए, पिता है तो पिता का डालिए। इसके बाद क्या ना एक श्रेणी डालना है, और ये सब आपके पास है वो सारी जानकारी, चाहे वो आपका कौन सा श्रेणी है, SC है, ST है, OBC है, EBC है या जनरल है, इसको आप डालिए यहां से। फिर आपका ग्राम भराएगा, गांव, फिर वार्ड नंबर भराएगा, वार्ड आपका क्या है उसका नाम दीजिए, ग्राम पंचायत का नाम डालिए, फिर प्रखंड डालिए, जिला डालिए, निवासी हूं, हो गया। तो इसको आप क्या ना आसानी से भर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आ रहा आपको लग रहा है कि नहीं कहीं भी आपको दिक्कत है ना, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम वो सारी जानकारी क्या है ना आपको यहां से देने का काम करेंगे।
और साथ में अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से और भी कोई आपका योजना है जिसका कि बारे में यहां पर आपको बताया जाए, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, वो सारी जानकारी हम यहां से आपको देने का काम करते हैं। जस्ट इसके बाद देखिए क्या होगा, फिर से यहां पर उस आपका क्या ना संगठन का नाम देना है, जीविका संगठन का जो समूह है उसका नाम दीजिए। उसके बाद फिर गांव का नाम देना है, पंचायत देना है, संगठन का आपका कहां पर चल रहा है उसके बारे में बताना है करा। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट आपका है क्या है ना, खाता, जो अकाउंट दीजिएगा ना, अकाउंट नंबर, इसको आपको क्या है ना एनपीसीआई, एनपीसीआई करने मतलब क्या है ना, ये आपका नेशनल आपका पेमेंट आपका कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब ऑनलाइन उसमें क्या है ना पैसा जाता होगा आता होगा, इसके बारे में आप क्लियर कर लीजिएगा। तो अगर आपका जुड़ा हुआ नहीं होगा, अगर इससे लिंक नहीं है, तो बैंक से जाके करवा लीजिएगा इसको, ठीक ना, ताकि सरकार जो पैसा भेजेगा वो आपको कैश के माध्यम से नहीं देंगे, वो डायरेक्ट आपका खाता में भेजेंगे। तो ये एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। और इसके बाद आपका आधार नंबर लगेगा। इसके जस्ट नीचे फिर कह रहा है कि मेरे परिवार में कितना सदस्य है, 5 गो 6 गो 4 गो जितना है यहां पर डाल दीजिए। पुरुष उसमें से कितना है, महिला कितना है, ये भी डालना है आपको। मुझे व्यवसाय करने है तो मुख्यमंत्री रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए और प्राथमिक निवेश कितना आपका 10,000 रुपया प्रदान किया जाए। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक ना, इसको आपको भरना है। साथ में अगर देखिएगा इसको, तो ये आपका डिक्लेरेशन है, यहां पर आप अपना क्या पूरा नाम दीजिएगा, हस्ताक्षर, और उसके बाद फिर क्या मोबाइल नंबर, फिर यहाँ डेट देख लीजिए, आसानी से हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। पहले अपना नाम, फिर आपका सिग्नेचर, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट। तो ये किसके लिए था, ये आपका जो समूह में का आपका सदस्य है उसके लिए। आगे देखिए कौन सा व्यवसाय करना चाहता है उसमें टिक कीजिए। फल जूस डेयरी का है, सब्जी का है, किराना है, प्लास्टिक सामग्री का दुकान है, खिलौना है, कोई दुकान, आप अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप क्या है ना टिक लगा सकते हैं जो भी आपको। और अगर इसमें न है वो, तो आपका जो लग रहा है कि नहीं जिसका हम दुकान खोलेंगे, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 18 नंबर वाला सबसे लास्ट में, ठीक ना, यहाँ पर उसका आपको नाम लिखना है। अब क्या है ना, अब मान लीजिए आगे का बात करते हैं, कर परिवार की मूलभूत जानकारी, तो पूरा जानकारी देना पड़ेगा ना कि आपके परिवार में कौन कौन है, क्योंकि हर एक परिवार से एक ही सदस्य को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है ना, महिला सदस्य दीजिए जिनका नाम से आपका हो रहा है ये, उनका पिता या पति का नाम दीजिए, परिवार के मुखिया का नाम है, गांव है, वार्ड संख्या आपका, पंचायत है, ग्राम है आपका, प्रखंड का नाम है, जिला का। इसके बाद फिर श्रेणी देना है, और ये सारा जानकारी को क्या है ना फिल कर लीजिए। अब फिल करके कहां ले जाना है, अध्यक्ष और सचिव कौन होता है, अगर आप जाइएगा वहां जमा करने के लिए जीविका के पास, तो वहां एक अध्यक्ष होता है, ठीक ना, वो आपका साइन करेगा, और उस वहां एक सचिव भी होता है। तो ये सब आपका क्या है ना वहां पर आपका ये फिल हो जाएगा, ठीक ना। और ये किसके लिए था, जो पहले से आपका जीविका का सदस्य है वो, लेकिन ये फॉर्म आपका दोनों को भरेगा। लेकिन जो आपका सदस्य नहीं है वो उसके लिए तो और फॉर्म है, देखिए ना, अनुलग्नक आपका 2। तो अगर आप सदस्य हैं तो बहुत बढ़िया, आपको एक ही को भरना है। लेकिन अगर आप सदस्य नहीं है, चाहे आपके परिवार में चाहे जानने वाला में कोई ना है, तो उनके लिए सीख लीजिए, उनको भी बता दीजिए कि कैसे भरना है। देखिए इसको सब जानकारी लगभग आपका वही रहेगा, क्या है देख रहा है ना, टोटल आपका देख रहा है, ये सब आपका वही भराएगा जो वहां था। अब यहां पर आपको कुछ जानकारी यहां पर देना पड़ेगा कि मेरी आयु 18 वर्ष या आपका क्या है ना 60 वर्ष से कम है, क्योंकि यही पात्र है, तो इसको आपको टिक लगाना है। मेरे पति क्या है ना आयकर दाता श्रेणी में नहीं है, आईटीआर इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, कोई सरकारी सेवा में न है, और मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूं और समूह में काम करने के इच्छुक हूं। एक्चुअल में क्या है ना, ये आपका जीविका समूह का हर एक सप्ताह में क्या होता है ना बैठक होता है, तो उस बैठक के लिए क्या है ना समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा हाँ मेरे पास है। और साथ में मेरे परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, अभी तक कोई सदस्य न है, इसके बारे में भी जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी में आपको टिक लगाना है, और फिर यहां पर आपको साइन, अपना नाम, मोबाइल नंबर आपको देना है, और वो सारा ले जाके जीविका दिग पास आपको सबमिट कर देना। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह क्या है ना, इसके लिए बहुत सारा पैसा मांगा जा रहा है, वो भी मांगेगा, सीधे कहिए कि देख लीजिए अगर आप नहीं दिए हमको फॉर्म, या तो फिर नहीं मेरा सही से सबमिट किया, तो हम पहुंच जाएंगे कहां, वीडियो पास पहुंच जाएंगे, तो आपका क्या है ना यहाँ अगर बात करते ब्लॉक में जाकर कंप्लेन कर देंगे। और इस तरह से अगर कहीं भी कुछ होता है ना, आप कमेंट कीजिए ना, वो सारी जानकारी आपको दिया जाएगा कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और उसी चीज के लिए क्या है ना, हम आते हैं आपके बीच में कि वो सारी जानकारी आपके तक सही तरीके से आपके पास पहुंचे। और आप लोग इसी तरह से जितना भी आपका जानकारी, आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, सब जानकारी यहां से क्या है ना हम पहुंचाने का आप लोग के पास काम करते हैं।
तो बने रहिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।